स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जो कि हमारे खंड का अंक गणित का भाग है। तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में? संख्यांक, शब्दांक के बारे में, स्थानीय मान के बारे में, वास्तविक मान के बारे में, आवर्त, दिए अंकों से संख्या बनाना, संख्याओं की तुलना करना, शाब्दिक समस्याएं, संख्याओं का आकलन और रोमन संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संख्यांक। संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। विद्यालय में कमरों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या, परीक्षा में प्राप्तांक आदि इसके उदाहरण हैं। अतः जिससे कितने या कितनी वस्तुएं होने का आभास होता है वह क्या है? संख्या है। संख्या को जिन संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है वे क्या हैं? संख्यांक हैं। 1, 2, 3, 9 और 1 से 9 तक संख्याओं के संकेत हैं। अगला देखते हैं शब्दांक। किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना शब्दांक कहलाता है। जैसे 2, 6, 150। नीचे सारणी में 1 से 9 तक संख्याओं के विभिन्न संकेत दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं देवनागरी लिपि में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रोमन लिपि में भी आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अंतर्राष्ट्रीय लिपि में भी आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप पढ़ेंगे स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में संख्यांक की स्थिति के मान को स्थानीय मान कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 7, 9, 6 में 7 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है। 7 जो है आपका इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है। अतः 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 700 होगा। इसी प्रकार 3 हजारवें स्थान पर है तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3000। स्थानीय मान के बाद आता है वास्तविक मान। वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू। वास्तविक मान वह संख्या का वास्तविक मूल्य होता है, यानी कि किसी भी संख्या का वास्तविक मान स्वयं वह संख्या होती है और उसके स्थान का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। 3, 2, 8, 9, 6 में 3 और 8 का वास्तविक मान 3 और 8 ही होगा। उसके बाद देखते हैं आवर्त यानी कि पीरियड। हिंदू अरेबिक पद्धति में किसी भी संख्या को उसके स्थानीय मान को स्पष्ट करने के लिए अर्धविराम लगाकर लिखा जाता है। जैसे करोड़, लाख, हजार व इकाई को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। 6, 7, 8, 5, 9, 3 को 6,78,593 या 6, 7, 8, 5, 9, 3 लिखा जा सकता है। और इसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,96,34,549 को लिखा जा सकता है। संख्याओं के स्थानीय मान को प्रदर्शित करने की 2 पद्धति हैं। पहली है भारतीय संख्या पद्धति और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो देखते हैं उदाहरण 1। निम्नलिखित संख्याओं को स्थानीय मान चार्ट में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 ये संख्या दी गई हैं 4, 5, 3, 4, 6, 8, 2, 5, 4, 9, 6, 1, 4, 8, 3। तो यहाँ पर ये संख्या दी गई है तो इसमें आपको चार्ट में लिखना है। तो आवर्त क्या होते हैं? यहाँ पर ये संख्या दी गई। तो सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा आपके एक आवर्त में आते हैं। हजार और 10,000 आपके दूसरे आवर्त में आते हैं। लाख और 10 लाख आपके तीसरे आवर्त में आते हैं और करोड़ आपके अगले आवर्त में आते हैं। तो अगर हम इस संख्या को लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 32,41,500
98। उसी तरह से दूसरी संख्या है 5,49,61,483। आगे देखते हैं विस्तारित रूप। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है, इसका आपको विस्तारित रूप लिखना है। तो किसी भी संख्या का विस्तारित रूप किस तरह से लिखा जाएगा। 4 यहाँ पर संख्या दी गई है, हम देखेंगे सबसे पहले 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के बाद 6 शून्य जमा 3 के बाद कितने अंक हैं, उतने ही शून्य लगा के 1 लिखेंगे, फिर जमा अगला अंक, फिर जमा 5 गुना 1000 प्लस 7 गुना 100 प्लस 8 गुना 10 जमा 3। तो इस तरह से इसका विस्तारित रूप लिखा जाएगा। अगला उदाहरण है निम्नलिखित का स्थानीय मान व वास्तविक मान बताइए। तो यहाँ पर यह संख्या दी गई है 9, इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान है 900, क्योंकि 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 और 9 सैकड़े स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो यहाँ पर 6 का बताना है आपको। तो 6 का पहला स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद 5 शून्य, और दूसरा स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद 3 शून्य। तो दोनों का अंतर हमने निकाल लिया, तो क्या आ गया, ये आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में लिखिए। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में कैसे लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में सबसे पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हज़ार आता है, फिर 10,000, फिर 100,000 आता है, उसके बाद मिलियन आता है, 10 मिलियन आता है, 100 मिलियन आता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम संख्याओं को लिखते हैं। तो आप देखते हैं प्रश्नावली 1.1, इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान चार्ट बनाकर शब्दों में भी लिखिए। तो यहाँ पर भारतीय स्थान मान के अनुसार आपको लिखना है। तो हमको संख्या दी गई है 2 1 3 7 5 9। तो भारतीय स्थानीय मान में क्या होता है, सबसे पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हज़ार आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है। तो आप इसको लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2,13,759। तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय स्थानीय मान चार्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में दर्शाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में दर्शाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में सबसे पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हज़ार आता है, फिर 10,000 आता है, फिर 100,000 आता है, फिर मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है। इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इसमें इसको लिखेंगे, सबसे पहले 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 3 और 6। तो उत्तर हो जाएगा आपका 6,350,123। तो इस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट में किसी भी संख्या को दर्शाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। तो निम्नलिखित संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। तो पहला देखिए प्रश्न आपको दिया गया है 6 7 3 5 2 1 1। तो विस्तारित रूप क्या होगा इसका, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 गुना जमा 7 गुना 1 2 3 4 5, उसके बाद जमा 3
3 गुना 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद जमा 5 गुना 1 2 3, जमा 2 गुना 1 2, जमा 1 गुना जमा 1। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंकों का स्थानीय मान बताइए। तो निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक यहाँ पर क्या है, रेखांकित अंक 8 है। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,000 हो जाएगा 8 का स्थानीय मान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंकों का वास्तविक मान बताइए। वास्तविक मान क्या होगा, यहाँ पर 5 का वास्तविक मान क्या होगा, 5 ही होगा। 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4 ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो दोनों स्थानीय मानों का अंतर, तो 7वां प्रश्न है, देखिए इसमें 8 का बताना है। तो पहले वाले 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले 8 का स्थानीय मान होगा आपका 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे वाले स्थानीय मान का होगा 8 के बाद 5 शून्य, 1 2 3 4 5 8। इसको घटा देंगे तो ये आपका अंतर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में दोनों स्थानीय मानों का योग बताना है। तो जैसे इसमें अंतर बताया था वैसे ही इसमें हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो इसमें पहले वाले 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे वाले 8 का हो जाएगा 1 2 3 4 5। इन दोनों का योग कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा हमें। अब है हमारा 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। और 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, हजार होते हैं। तो आगे देखते हैं, दिए गए अंकों से सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनाना। तो सबसे छोटी संख्या बनाने की विधि क्या होती है, अंकों को सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखते हैं और दिए गए अंकों में सबसे छोटे अंक को सबसे बाईं ओर लिखते हैं। उसके बाद शून्य यदि दिया गया हो तो लिखते हैं। उसके बाद सभी अंकों को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए 2 7 5 1 4 की सहायता से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या के लिखने के लिए इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यह हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या बनाने की विधि क्या होती है, दिए गए अंकों में से सबसे बड़े अंक को सबसे बाईं ओर लिखिए। सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे अंत में सबसे छोटा अंक लिखा जाता है। फिर 6 बार 9 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 8 बार 9 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 के बाद 4 शून्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 1 के बाद 6 शून्य 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, 1 के आगे उन अंकों से एक कम शून्य लिखते हैं, जैसे उपरोक्त उदाहरण में दिया गया है। अब 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। तो 6 अंकों की सभी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 6 बार 9 में से घटा देंगे प्लस 1 तो कितनी आ जाएगी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख। उसके बाद संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, तो संख्या की तुलना में निम्नलिखित नियम काम आते हैं। अधिक अंकों की संख्या कम अंकों की संख्या से बड़ी होती है। यदि संख्याओं के समान अंक हो तो निम्नलिखित विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं के बाईं ओर वाले अंकों की तुलना करेंगे। यदि वे दोनों अंक समान हैं तो बाईं ओर से दूसरे अंकों की तुलना करेंगे। यदि वे दोनों अंक समान हो तो तीसरे अंक, फिर चौथे अंक और फिर अन्य अंकों की तुलना
करेंगे। जब कोई अंक समान स्थान पर असमान हो तो बड़े अंक वाली संख्या ही दूसरी संख्या से बड़ी होती है। अब जैसे उदाहरण देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में हमें बताना है। तो पहले दोनों संख्याओं के अंक हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों संख्याओं के अंक समान है, इसलिए हम कैसे तुलना करेंगे। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी 9 करोड़ है, ये भी 9 करोड़ है। तो ये आगे बिल्कुल समान है, तो आगे की संख्या से हम इसकी तुलना करेंगे। ये आपका 64 लाख है, तो ये आपका 75 लाख है। तो कौन सा बड़ा होगा, 75 लाख वाली संख्या बड़ी होगी। तो हम इस तरह से इनकी तुलना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा क्रम। तो अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है अवरोही क्रम में। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.2। तो पहला प्रश्न है, संकेतों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको आरोही और अवरोही क्रम का संकेत लगाना है। आपको पता है जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ तीर खुला होता है और छोटी संख्या की तरफ तीर का मुंह बंद होता है। तो इसमें क्या करते हैं, आप गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यह है आपका 3,26,674। दूसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 38,63,712। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 38 लाख वाली बड़ी होगी। तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा क्रम। तो अवरोही क्रम के लिए पहले संख्याओं को गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यह है 17 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये है आपका 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यह है आपका 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी है आपका 1 करोड़। तो अब यह है आपका 1 करोड़ 38 लाख, यह है आपका 1 करोड़ 86 लाख। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 1 करोड़ 86 लाख 47,473 आ जाएगा सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद आपका आ जाएगा 1 करोड़ 38 लाख 69,792। तो ये तो दोनों हो गई आपकी करोड़ वाली। अब यह है आपकी 17,53,258। उसके बाद आएगी 17,53,258 और सबसे अंत में आ जाएगी आपकी 2,75,642। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उसको बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं, और अब आरोही क्रम में छोटे से बड़े के क्रम में लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1 2 0 3 7 अंकों की सहायता से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 7 3 2 1 0। इसी तरह से यहाँ पर ये अंक दिए हैं, इनकी सहायता से 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। उसके बाद छठा है, 6 अंकों की सहायता से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। अब 8वां प्रश्न है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 बार 9। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 के बाद 8 0। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 के बाद 4 0। अगला प्रश्न देखते हैं, शाब्दिक समस्याएं। पहला प्रश्न है, 45 मोबाइल फोन का मूल्य 92,575 रुपये है, तो एक मोबाइल फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मोबाइल फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए।
जब हमें 35 मोबाइल फ़ोन का मूल्य दिया गया है और एक का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमने भाग किया तो एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य कितना आ गया, 2645 रुपये। अगला देखते हैं प्रश्नावली 1.3। एक कंपनी का पहले वर्ष लगभग इतना कारोबार हुआ, अगले माह यह कारोबार इतने रुपए बढ़ गया। बताइए वर्ष 2013 में कुल कितना कारोबार हुआ। तो पहले वर्ष कितना हुआ था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,28,29,654 रुपये का। और अगले वर्ष कितना बढ़ गया, यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,60,450 रुपये का बढ़ गया। तो बताइए 2013 में कुल कितना कारोबार हुआ। तो अगले वर्ष यानी कि कितना कारोबार हुआ, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कुल कारोबार हमारा आ जाएगा 5,60,450, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या वर्ष 2013 में इतनी थी, अगले वर्ष जनसंख्या इतनी हो गई। तो बताइए जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो पहले वर्ष कितनी थी, इतनी हो गई, बढ़ के कितनी हो गई, ये हो गई। तो अगर हम बढ़ी हुई जनसंख्या में से पहले की जनसंख्या को घटा देंगे तो हमारा अभिष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइक का मूल्य 29,850 रुपये है, ऐसी कुल 385 बाइकों का मूल्य बताइए। तो एक बाइक का मूल्य कितना है, इतना, और 385 बाइकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 385 से इसको गुणा कर देंगे तो 385 बाइकों का मूल्य आ जाएगा। एक कार का मूल्य 7,45,000 रुपये है, ऐसी ही 55 कारों का मूल्य, तो एक का मिल गया तो 55 का निकाल लेंगे, 55 से गुणा कर देंगे। आगरा से मथुरा जाने में 48 टिकटों का किराया 60,384 रुपये है, तो एक टिकट का किराया बताइए। 48 का बताया है, एक का पूछा है, तो 48 से इसको हम 60,384 को भाग देंगे 48 से। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 44,895 है, यदि उनमें से एक संख्या 123 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, माना हमारी दो संख्याएं हैं x और y, दोनों का गुणनफल कितना है 44,895। अगर उनमें से एक संख्या 123 हो, यानी कि मान लिया हमने x 123 है तो y का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, y का मान 44,895 को भाग कर देंगे 123 से, तो दूसरी संख्या का मान हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या घटाएं कि उत्तर ये आ जाए। तो इसमें से क्या घटाएं कि उत्तर ये आ जाएगा, तो यानी कि यह संख्या बड़ी है, इसमें से कुछ घटाने पर ही उत्तर ये आ रहा है, तो इसमें से यदि हम ये घटाएंगे तो हमारे को अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या कितनी छोटी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,23,689, 5,59,245 से कितनी छोटी है। यानी कि यह संख्या छोटी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4,56,384 में कितना जोड़े कि योगफल 5 लाख हो जाए। तो 5 लाख में से अगर इसको हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा उत्तर कि कितना हमें और इसमें जोड़ना है जिससे कि योगफल 5 लाख हो जाए। अगला प्रश्न है, 7,45,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 74,54,286 में कितना जोड़े कि उत्तर हमारा ये आ जाए। तो हमें ये उत्तर लाना है, तो अभिष्ट संख्या ये है, तो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, संख्याओं का आकलन। आकलन प्राय बड़ी संख्या बताने में प्रयोग होता है क्योंकि कई स्थितियों में परिशुद्ध उत्तर नहीं दिया जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि एक मैच को देखने 98,940 लोग पहुँचे तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1 लाख लोगों ने मैच देखा। यह 1 लाख एक अनुमान है,
जिसे हम आकलन कहा जाता है। यानी कि हम जब किसी चीज़ का एक लगभग में अनुमान देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। अब निकटतम दहाई अंक अगर हमें किसी संख्या का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? यदि इकाई के स्थान का अंक 5 से छोटा हो तो इकाई के अंक के स्थान पर 0 लिखते हैं और शेष अंक वैसे ही रख देते हैं। जैसे अगर 63 का हमें निकटतम दहाई अंक लिखना हो तो 63 का इकाई का अंक देखेंगे क्या है, 3 है। तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो 3 को हटा के हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे और 6 का 6 ही रहेगा। तो यानी कि इसका निकटतम दहाई अंक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर एक संख्या दी गई है हमें 58 के निकटतम दहाई अंक पूछा गया है हमसे, तो हम क्या देखेंगे, इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है जो कि 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक संख्या को बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यानी कि 58 का निकटतम दहाई अंक क्या होगा, 60 होगा। फिर अगला आता है निकटतम सैकड़ा तक। निकटतम सैकड़ा कैसे निकालते हैं? यदि दहाई का अंक 5 से बड़ा हो तो जैसे 689 आपको दिया गया है, 689। अब दहाई वाले में हम इकाई का अंक देखते थे और सैकड़े वाले में हम दहाई का अंक देखेंगे। तो 689 में देखेंगे दहाई के अंक के स्थान पे क्या है, 8 है। तो यानी कि 8 है तो यहाँ पर हम 7 बढ़ा देंगे और आगे 2 संख्या है तो 2 शून्य लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरी संख्या है 537। 537 का दहाई का अंक कितना है हमारा, 3 है। तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे ही रहने देंगे, आगे 2 शून्य लिख के दे देंगे। तो यानी कि इसका 537 का निकटतम सैकड़ा अंक क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है योगफल व अंतर का आकलन करना। योगफल व अंतर का आकलन करना। तो उदाहरण दिया गया है 158 तथा 312 के योगफल तथा अंतर का आकलन निकटतम सैकड़ों में कीजिए। निकटतम सैकड़ों में करना है तो 158 का निकटतम सैकड़ा क्या होगा, दहाई का अंक देखा 5 है, तो यानी कि यहाँ पर एक अंक बढ़ा देंगे, निकटतम सैकड़ा हो जाएगा 2। और 312 का निकटतम सैकड़ा अंक क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 500। और योगफल तो ये आ गया और अंतर कितना आ गया, 100 आ गया। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.4 पे। निकटतम 1000 में अंतर का आकलन कीजिए। निकटतम 1000 बच्चों, दहाई में हम इकाई का स्थान, जब हमें निकटतम दहाई अंक निकालना होता तो इकाई का स्थान देखते थे, सैकड़ा अंक निकालना होता तो दहाई का स्थान देखते थे। अब 1000 निकटतम 1000 निकालना है तो हम सैकड़े के स्थान का अंक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6852 आपको संख्या दी गई है, 6852। अगर हम इसके निकटतम 1000 की बात करें तो हम सैकड़े के अंक पे देखेंगे 8 है, तो निकटतम 1000 हो जाएगा। क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम एक अंक बढ़ा के आगे 3 शून्य लिख देंगे। तो इसका निकटतम 1000 हो गया 7000। उसी तरह से 4456 का निकटतम 1000 क्या हो जाएगा, 4456 का अगर हम सैकड़े का अंक देखेंगे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से छोटा है तो 4 ऐसे ही लिखा जाएगा, आगे 3 शून्य लगा देंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालना है। तो 7000 में से 4000 अगर हम घटा देंगे तो 3000 हमारा उत्तर आ जाएगा निकटतम 1000 का। अगला प्रश्न दिया गया है निकटतम दहाई में योगफल का आकलन कीजिए। निकटतम दहाई, तो 72 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, 70। 13 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, 10। और 27 का हो जाएगा 3। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 110। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 110। अगला प्रश्न है निकटतम दहाई में अंतर का आकलन कीजिए। तो 763 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, 6 है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 800। और 155 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। 800 में से 200 क्या बचेगा, 600 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निकटतम 1000 में योगफल ज्ञात कीजिए। 3757 का निकटतम 1000 हो जाएगा 4000।
2496 का निकटतम हजार हो जाएगा 2000। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 6000। इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला प्रश्न है निकटतम सैकड़ों में योगफल ज्ञात कीजिए। निकटतम सैकड़ा क्या होगा इसका? 1255 का हो जाएगा 1300, 5561 का हो जाएगा 5600। दोनों को जोड़ देंगे 6900 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से निकटतम सैकड़ों में अंतर आपको निकालना है, जैसे आपने निकटतम सैकड़ों में योग निकाला था। अगला प्रश्न है गुणनफल व भागफल का आकलन करना। अब उदाहरण देखिए 7953 तथा 4321 के गुणनफल का आकलन निकटतम हजार में कीजिए। तो पहले 7953 का निकटतम हजार क्या हो जाएगा आपका? निकटतम हजार हो जाएगा आपका 7000 लिखा जाता है। 4321 के निकटतम हजार में 4000 लिखा जाता है। इनका अभिष्ट गुणनफल निकाला तो क्या आ गया हमारा? ये उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 1.5। निम्नलिखित का निकटतम भागफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें निकटतम भागफल निकालना है। इसमें यह नहीं बताया गया निकटतम दहाई इकाई कैसे, तो इसको आप सीधे से 28 से 9269 को भाग दे देंगे तो आपको अभिष्ट भागफल प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का निकटतम दहाई में गुणनफल आकलित कीजिए। निकटतम दहाई में गुणनफल आकलित कीजिए तो 213 का निकटतम दहाई बताना है। तो दहाई के लिए हम इकाई का देखेंगे तो 213 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा? 210। और 42 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा? 40। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का निकटतम सैकड़े में गुणनफल ज्ञात कीजिए। निकटतम सैकड़े में क्या करेंगे? दहाई का अंक देखेंगे। 941 का निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा? 900। 264 का निकटतम सैकड़ा हो जाएगा आपका 300। दोनों को गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2700। 27 के बाद 4 शून्य है। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का निकटतम हजार में गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब निकटतम हजार बताना है, यानी कि सैकड़े के स्थान की संख्या देखेंगे। 1397 का निकटतम हजार हो जाएगा आपका 1000 और 2455 का निकटतम हजार हो जाएगा 2000। दोनों का हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। अगला है रोमन संख्यांक। रोमन अंक पद्धति अंकों को लिखने की प्राचीन पद्धति है। आज भी कुछ घड़ियों में इसका प्रयोग होता है। इसमें 7 मूल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। यदि किसी रोमन संख्यांक के ऊपर बार का चिन्ह लगा हो तो वह रोमन संख्यांक 1000 का गुणनफल होता है। जैसे 5 गुणा 1000 बराबर क्या हो जाएगा? 5000। 10 गुणा 1000 बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 के बराबर। अब कुछ संबंधित नियम पढ़ेंगे। यदि किसी संकेत की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसके मान को उतनी बार जोड़ देते हैं जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। केवल IXCM की पुनरावृत्ति हो सकती है, VLD की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती जब हम रोमन संख्यांक लिखते हैं। आगे देखते हैं, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं हो सकती। अगर हम रोमन संख्यांक लिख रहे हैं तो कोई भी जो शब्द है 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। जैसे चाहे 1 हो, चाहे X हो, चाहे M हो, चाहे C हो। यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर लिखा जाता है तो इसका अर्थ जोड़ना होता है। यानी कि अगर x के इधर x लिखा जाएगा तो 10 जुड़ेगा और इधर लिखा जाएगा तो 10 घटाया जाएगा। यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो इसका अर्थ घटाना होता है। जैसे 4, 5 में से 1 गया 4, 9 का मतलब है 10 में से 1 गया 9। VLD कभी भी घटाए नहीं जाते। 1 केवल 5 व 10 में से घटाया जा सकता है।
10 केवल L व C में से घटाया जा सकता है। जैसे आप X और L को कैसे लिखेंगे, 50 में से 10 घटाया तो क्या आ गया, 40 आ गया उत्तर आपका। C और D का मतलब हो गया 500 में से 100 घटाया यानी कि 400 उत्तर आ गया। अगला है, यदि कोई छोटा संकेत दो बड़े संकेतों के बीच में रखा जाता है तो उसके बाद आने वाले संकेत में से घटाया जाता है। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और बीच में 1 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या मतलब हो गया, 10 और ये 9 हो गया। 10 और 9 कितना हो गया आपका, 19 हो गया। अब देखते हैं आगे प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6, निम्नलिखित को हिंदू अरेबिक संख्याओं में लिखिए। हिंदू अरेबिक संख्याओं में लिखना है तो जैसे पहला है आपका ये 500 है, डी का मतलब होता है 500 और ये क्या है 6, तो कितना हो गया 506। 506 को कैसे लिखेंगे आप, ये डी और ये, तो ये क्या है आपका 506 है। ये क्या हो जाएगा आपका 50, 60, 70, 80 और 4 84, ये हो जाएगा आपका 500 और 100 में से 10 गया 90 और 7, तो 597 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारे भाग करने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को रोमन संख्याओं में लिखिए। तो 54 है, 54 को रोमन संख्याओं में कैसे लिखेंगे, पहले 50 लिखेंगे, 50 को हम लिखते हैं L और फिर 4 लिखेंगे 4। अब देख लेते हैं 905, 905 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1000 लिखेंगे M, 1000 में से 100 घटाएंगे C, 900 हो गया और उसके बाद 5, ये हो गया आपका 905। तो इसी तरह से आपको सारे अभ्यास करने हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।